फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें इन दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास x1 y1 है और सेकंड पॉइंट x2 y2 है, और ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। होपफुली आपको याद होगा, इस फार्मूला को अप्लाई कर दें तो 12√2 हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी एमसीक्यू 2, टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, यानी वी यूज फार्मूला। हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो हम इसमें इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। एमसीक्यू 3 है फॉर द पॉइंट्स। अब अगेन हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, यानी m फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास कंसीडर हो जाएगा x1 y1 और सेकंड पॉइंट x2 y2। तो वैल्यूज को पुट कर रहे हैं तो हमारे पास इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू 4 है, अब हमें y इंटरसेप्ट बताना है और जो हमारे पास गिवन लाइन है हम इसको चेंज कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट में 4y को एज इट इज रहने दें, माइनस 2x शिफ्ट कर दें और माइनस 6। अब देखें 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा दें, डिवाइडेड बाय 4। तो यानी 4y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4 और माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कैंसिल, जस्ट y आ गया। तो यहाँ माइनस 1/2x और ये 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो माइनस 3/2 हमारे पास जो है वो y इंटरसेप्ट है। तो माइनस का 3/2 इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अब एमसीक्यू हमारे पास 5 है, ठीक है। इसमें है ये जो फॉर्मेट गिवन है, ये क्या फॉर्मेट है इसका हमें नाम बताना है। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म कहलाती है, ठीक है। तो जहाँ 2 पॉइंट फॉर्म है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इक्वेशन बनाने के लिए यूज होती है। एमसीक्यू 6 है, द नॉर्मल फॉर्म, यानी जो नॉर्मल फॉर्म है, फॉर्मेट है, वो क्या है? तो ये हमारे पास जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। एमसीक्यू 7 है, टू गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ स्लोप्स, फिर स्लोप की परपेंडिकुलर कंडीशन पूछी जा रही है। तो ये जो हमारे पास इसकी फोर्थ ऑप्शन है m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू 8 है, एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है 5x प्लस 7y, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म होती तो हमारा ऑप्शन होता ओनली लीनियर इक्वेशन, लेकिन इस वक्त कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हमारा ऑप्शन रहेगा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और 9th पार्ट में हमें एरिया फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। हमें 3 पॉइंट्स गिवन है तो हम जो है वो फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले देखें फार्मूला है इसका, ये डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आप तीनों पॉइंट्स इसमें पुट करके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें तो 43/2 हमारे पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बुक में ये आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट एमसीक्यू 10 है हमारे पास, द एंगल बिटवीन 2 पेयर ऑफ लाइंस। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बताना है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है डी यूज होगा, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला इक्वल होता है टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस AB डिवाइडेड बाय a प्लस b। दो लाइंस के बीच में हमें अगर एंगल निकालना है और वो होमोजीनियस लाइंस की बात हो रही है तो ये फार्मूला यूज होगा।